लक्ष्मी, अंतरा कैसी है? ठीक है? ये सब क्या हो रहा है इस घर में दुर्गति? मेरा तो सर चक रहा है। और वो अंतरा, वो तो मेरी समझ के ही परे। मेरी छोड़े, आपको कुछ समझ में आ रहा है? एक अंतरा वो थी जो इतनी मतलबी थी कि उसे खुद के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था, और एक अंतरा ये है जो अपनी बेटी के मरने पर खुद को ही आग लगा रही थी। लक्ष्मी, अंतरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उसके कर्मों की सजा है। भगवान ने उसे एक नई जिंदगी तो दे दी, पर शायद पिछली जिंदगी की कुछ हिसाब करने अभी भी बाकी हो। और ये भी हो सकता है ना कि अपनी बेटी को खोने के बाद शायद वो बदल चुकी हो। बदलाव तो जिंदगी की रीत है दुर्गा दी। अब अपनी प्यारी सासू माँ को ही देख लीजिए, कितना बदलाव आ गया उनमें। कुछ नोटिस नहीं किया आपने? कहना क्या चाह रही हो तुम? मैं नहीं, गुड्डन का चेहरा बहुत कुछ कह गया है। देखा नहीं आपने कितने टेंशन वाले माहौल में कितनी शांत थी वो? मतलब इतना कूल कोई कैसे हो सकता है? अलीशा की जब अस्थियां आई थी तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतरा जी अपने आप को आग लगा रही थी तब भी वो शांत थी। मतलब दुश्मनी ने इतना पत्थर दिल बना दिया उसको कि किसी की जीने मरने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बस करो सर, कोई रोक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास किए जाओ। तुम अच्छे से जानती हो, जिस दिन अलीशा ने इस घर में कदम रखा उस दिन से गुड्डन सासू माँ ने उसे अपनी बेटी माना। अपनी खुद की माँ से भी ज्यादा प्यार किया है उसे, भूलो मत। और अलीशा ने भी सासू माँ को अपनी माँ माना है। अपनी अच्छाई और प्यार से सासू माँ ने अलीशा का दिल जीता है, और इसीलिए अलीशा ने भी गुड्डन सासू माँ को गुड्डन माँ का दर्जा दिया। लेकिन क्या है ना सरो कि ये बातें तुम्हारी समझ के परे हैं, इसलिए तुम भूल जाओ। लेकिन अगर एक भी शब्द और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। ओ हेलो, मैं कोई गुड्डन की चमची नहीं हूँ जो उसका तोता बनके उसकी तारीफें करती फिरती रहूं। ओके लक्ष्मी दी, मेरे पास खुद का दिमाग है और मैं उसे ही यूज करूंगी। और मैंने क्या गलत बोल दिया? अब जो देख रही हूँ वही तो बोल रही हूँ ना। उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब नहीं तो नहीं, तो ओके। मुझ पे क्यों भड़क रही है, क्यों चिल्ला रही है? बस बहुत बोल लिया है तुमने। क्यों ना बोलूं? आपकी सासू माँ कोई भगवान है क्या? हाँ, 1760 तरीके अपना लीजिए, फिर भी चुप नहीं रहूंगी मैं। और आपके कहने पे तो बिल्कुल भी नहीं। चुप नहीं करा सकती? नहीं मैं दिखा दूं। क्या करेंगे? चुप करो तुम दोनों, शर्म नहीं आती? घर में माहौल देखो, और तुम दोनों चूहे बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो। बस एक और शब्द नहीं। हर सरू, एक बात तो हम समझ गए, तुम जैसे लोग गुड्डन सासू माँ की भलाई अच्छाई कभी चाह ही नहीं सकते। कम से कम इतना तो कर सकती हो ना, जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस घर में, उस वक्त अपनी जबान पर थोड़ा सा तो लगाम दे सकती हो ना। प्लीज, हाथ जोड़ती हो तुम्हारे सामने।